हमारा कल तक हो गया, सही बेटा, रिव्यू तक हो गया ना बेटा, कमेंट्स वगैरह, शो कमेंट्स और इसके अलावा बाकी चीज़ें होगी। अच्छा, यहाँ पे आज है व्यू। व्यू बेसिकली कहते हैं नज़ारे को, थोड़ा सा करीब कर रहा हूँ, करीब है सर। व्यू बेसिकली कहते हैं नज़ारे को, कि आप फाइनल आपकी प्रेजेंटेशन कैसी नज़र आ जाए। आप नॉर्मल देखना चाहते हो या इसके अलावा आप देखना चाहते हो कि भाई आपने एडिंग पे देनी है, जैसे यहाँ पे कोई एडिंग्स वगैरह आपने देनी, एडिंग से देखनी है, या नॉर्मल आप इस तरह देखना चाहते हो। तो नॉर्मल आपको हर एक की तस्वीर नज़र आ जाएगी। हेडिंग देखना चाहते हो तो आउटलाइन में बताएगा कि भाई पहले आपकी ये इस चीज़ के मुताबिक है, दूसरी आपकी इट्स अबाउट माय कंपनी, इट्स अबाउट माय प्राइस एंड दिस चार्ट, और नेम फलाना, यहाँ पे उनके नाम के मुतालिक आ जाएगा। आउटलाइन मीन्स के उसके नाम के मुतालिक आएगा। स्लाइड सॉर्टर आपको बता देगा कि आपकी हर एक प्रेजेंटेशन किस तरतीब से और उसके ऊपर कितना कितना टाइम लग रहा है। क्लियर? नीचे टाइम वगैरह भी आएगा। अगर हम यहाँ पे ट्रांजिशन में आए, ट्रांजिशन में हम किसी स्लाइड पे हम क्लिक कर ले और यहाँ पे टाइम दे दें, तो देखो इतने सेकंड के बाद, माइक्रो सेकंड के बाद जो है आपकी जो स्लाइड है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। क्लियर जी बेटा? क्लियर या नहीं? अच्छा, स्लाइड नोट्स पेज, यानी कि इसके साथ नोट्स आपके कैसे नजर आ जाए। आप इसके साथ नोट्स बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप इसके साथ नोट्स दे सकते हो कि यार बेसिकली ये जो चार्ट है मैंने बनाया कि भाई कंसिडरिंग फलाना, आप इसके साथ अपने नोट्स वगैरह लिख सकते हो। सही है बेटा? रेटिंग व्यू आपको ये दिखाएगा कि भाई आप इसको पूरी प्रेजेंटेशन आपकी कैसे नजर आएगी, ये रीड आप इसको कैसे रीड कर सकते हो। फुल व्यू नहीं है, ये सिर्फ रीडिंग व्यू है। क्लियर? तो ये रीडिंग व्यू को वापसी नॉर्मल व्यू में करने के लिए यहाँ पे हम नॉर्मल में आ जाएंगे। क्लियर? ये नॉर्मल व्यू, शॉर्ट व्यू, रीडिंग व्यू और फुल स्क्रीन व्यू। सही है बेटा? और स्केप कर दिया हमने, वापस आया, अगेन हमारे व्यू में आया। व्यू में आने के बाद पेन नोट्स हो गए, रीडिंग व्यू भी होगी। स्लाइड मास्टर, स्लाइड मास्टर का क्या काम होता है कि अगर मिसाल के तौर आप चाहते हो कि आप एक नए किस्म का एक स्लाइड खुद से डिज़ाइन करना, एक नया स्लाइड ले आए। नए स्लाइड का क्या फ़ायदा होगा कि बार बार मुझे कोई चीज़ें यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। स्लाइड मास्टर पे हम आते हैं, हम स्लाइड मास्टर पे आते हैं। स्लाइड मास्टर को कहते हैं कि मैंने एक इंसर्ट स्लाइड मास्टर क्या करेगा, लेआउट, उसका लेआउट खाका कैसे होना चाहिए। मैंने कहा यार एक सादा खाका दो, फिर उसे मैंने क्या करना है, मैंने कहा यहाँ पे मैंने कंटेंट देना है, जैसे ये कंटेंट दिया हुआ है, ये मैंने यहाँ पे कोई कंटेंट देना है। क्लियर? अब ये कंटेंट कैसा हो, यहाँ मैंने चार्ट ऊपर ये चार्ट वार्ट वगैरह, यहाँ ये चीज़ें आनी चाहिए। क्लियर बेटा? तो चार्ट देना है, वीडियो देनी है, ऑडियो देनी है, फला चीज़ देनी है, स्क्रीन स्मार्ट आर्ट देना है, या कुछ भी देना है, यहाँ से आप दे सकते हो। यहाँ हमने क्या दे दिया, स्लाइड मास्टर पे अगेन हम आते हैं, यहाँ से हमने लेआउट इंसर्ट कर दिया, फिर हम इंसर्ट प्लेस होल्डर करते हैं। मैंने कहा इसके नीचे मैंने कुछ लिखना भी है, यहाँ तक मैंने इसके साथ कुछ लिखना है, कंटेंट लिखना है। नेक्स्ट आए, मैंने कहा यार ये लिख के उसके बाद मैंने यहाँ पे कोई तस्वीर देनी है कि तस्वीर इस कोने से लेके यहाँ तक तस्वीर आ जाए। बात समझ में आ रही है? मुझे बार बार तस्वीर लगाने की ज़रूरत ना पेश आए। नेक्स्ट हम आए, मैंने कहा इस साइड पे तस्वीर आ गई, और यहाँ पे मैंने कहा यार इसके साथ चार्ट आ जाए, कितना, इतना यहाँ पे चार्ट आए, और इसके साथ जो भी चीज़ें आप यहाँ से ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से क्या हो जाए, टेबल बने। क्या बने? टेबल बने। तो ये सपोज हमें यहाँ पे इस तरह का एक मास्टर स्लाइड मुझे अच्छा लगा। इसके अलावा मैंने क्या करना है, मैंने कहा टाइटल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। फुटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मैंने कहा चले हो जाए, नहीं भी हो तो कोई मसला नहीं। थीम कौन सा हो, मैंने कहा ये वाला थीम मैंने सेलेक्ट करना है, ये वाला कलर मैंने सेलेक्ट करना है, जो आपकी अपनी मर्जी। बैकग्राउंड कलर कौन से लेने हैं, यहाँ से किसी का भी आप सिलेक्शन कर सकते हो कि ये बैकग्राउंड कलर में मुझे ये चाहिए। स्लाइड साइज स्टैंडर्ड या वाइट स्क्रीन, आपकी अपनी मर्जी। क्लियर? अच्छा, यहाँ हम इसको क्या कर लेते हैं, इसे हमने जो हमने स्लाइड बनाई है इसको हम नाम दे देते हैं। क्या नाम देना है? सपोज हम दे देते हैं कि भाई यार ये मैंने न्यू स्लाइड मास्टर, मैंने एक नया स्लाइड मास्टर, मैंने इसको क्या दे दिया, नाम दे दिया। अब इसको मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। क्या किया? क्लोज किया। अब क्लोज करने का अब देखो मुझे ये फ़ायदा मिलेगा। अब मैं चाहता हूँ कि यार मैंने 10 इस तरह की इसी डिज़ाइन की मैंने स्लाइड बनानी है। अब मैं न्यू स्लाइड पे आऊँगा, यहाँ देखूंगा कि भाई यार मेरी स्लाइड मास्टर कहाँ है, कहाँ है स्लाइड मास्टर, नीचे वाला, ये नीचे वाली। क्लियर? तो हम देख रहे हैं ये डिज़ाइन तो इसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट पड़े हुए हैं। अब ये जो मेरा डिज़ाइन किया हुआ डिज़ाइन है, अब मैं इससे आसानी से मैं यहाँ पे तस्वीर लगा सकता हूँ। कहाँ है मेरी तस्वीर, मैंने कहा यार कंप्यूटर से ऐसे करो, तस्वीरें कहाँ पे थी, डाउनलोड में। मैंने कहा डाउनलोड में मेरे साथ तस्वीर है, मैंने कहा यहाँ पे एक किड से बच्चे की तस्वीर दे दो। क्लियर?
यहाँ आपने क्या देना है, मैंने कहा यार यहाँ पे वीडियो दे दो, बात समझ में आ रही है। यहाँ आपने क्या देना है, मैंने कहा यार यहाँ पे टेबल बना के दे दो, क्लियर। यहाँ क्या बनाना है, मैंने कहा यहाँ पे चार्ट बना के दे दो, बात समझ में आ रही है। तो ये चार्ट हो जाएगा। तो मेरे लिए अब काम करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। क्या होगा, मेरे लिए काम करना आसान हो जाएगा। मैं सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ, मेरे लिए प्रेजेंटेशन उस मूड का बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। मुझे मजीद यानी कि ख्वारी निकालने की ज़रूरत नहीं है कि भाई यार बार बार में, अब मैं इस तरह की स्लाइड में दूसरी चाहता हूँ तो क्या करूँगा, न्यू स्लाइड में आऊँगा और वही कौन सी है, कहाँ गई, ये न्यू स्लाइड मास्टर, नई स्लाइड में निकालूंगा। अब इसमें मैंने कोई स्मार्ट आर्ट देना है तो स्मार्ट आर्ट दे देंगे, क्लियर। यहाँ कुछ और देना है, एक टाइटल देना है, मैंने कहा यार या मैंने टाइटल में दे देता हूँ कि यार ये ट्रेड सेंटर की स्लाइड है, या मैं टेबल बना लेता हूँ, ये टेबल बनाया, ये चार्ट बनाया, फलां बनाया। अब देखो मेरे लिए करना ये आसान हो जाएगा। स्लाइड मास्टर का ये मुझे फ़ायदा मिल जाएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट मुझे एक डिज़ाइन मिल जाएगा जो कि क्विकली मैं इस तरह के हज़ारों पेज में आसानी से बना सकता हूँ। हैंडआउट्स का ये होता है कि अगर आप एक स्लाइड के ऊपर आप चाहते हो कि मुझे 10 स्लाइड के, एक पेज के ऊपर मुझे 10 स्लाइड के प्रिंट आए, तो कैसे निकालेंगे, स्लाइड हैंडआउट्स में आएंगे। कितने आपने क्या करना है, ओरिएंटेशन लैंडस्केप में या पोर्ट्रेट में चाहिए तो लैंडस्केप या पोर्ट्रेट में आपकी स्लाइड आ जाएगी। स्टैंडर्ड या वाइट स्क्रीन चाहिए, पर पेज आपके 2 स्लाइड चाहिए, 4 स्लाइड चाहिए, 6 स्लाइड चाहिए, 9 स्लाइड चाहिए, जितने भी आपको स्लाइड चाहिए। हेडर आपको बताएगा हेडर रखना है इसके साथ, फुटर रखना है इसके साथ, डेट आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, आपको नज़र आ रहे हैं बेटा, सही है। पेज नंबर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, थीम कौन सा होना चाहिए, कलर थीम कौन सा, ब्लैक एंड वाइट लगाना है, और यहाँ पे कोई कलर एडजस्टमेंट आपने करनी है, फॉन्ट साइज कौन सा, यही सही है कोई दूसरा सही है, और 3D आर्ट ये डालना है नहीं डालना, बैकग्राउंड स्टाइल ब्लैक एंड वाइट में हो, सादा हो, क्या डालना है ये आपकी अपनी मर्जी। और यहाँ से हम क्लोज करेंगे और क्या करेंगे, हम सिंपली प्रिंट का कमांड डालेंगे और हमारे एक पेज में से 3 स्लाइड 4 स्लाइड जो हमने स्लाइड दिए हैंड आउट्स में से वो निकलना शुरू हो जाएंगे, क्लियर। नोट्स मास्टर का क्या होता है कि आप नोट्स किस नोयत के चाहते हो, सेम एस्टिज ओरिएंटेशन हो गया, स्लाइड मास्टर होगी, एडिंग आपको चाहिए, एडिंग चाहिए, स्लाइड मास्टर में इमेज आपको दरमियान वाली चाहिए या सिर्फ नोट्स चाहिए, आपको फुटर चाहिए या नहीं चाहिए, क्लियर। नीचे फुटर आ रहा है, डेट आपको चाहिए, बॉडी चाहिए, पेज नंबर चाहिए, अगेन वही थीम है, वही कलर है, वही बैकग्राउंड स्टाइल है। तो आपको यहाँ पे ये दे देगा कि भाई मुझे फ़लाँ चीज़ इस नोयत की चाहिए, तो आप उसमें नोट्स में भी रद्द-बदल कर सकते हो। कोई बंदा चाहता है कि मैंने नोट्स में मैं चाहता हूँ कि यार ये नोट्स के जो साइज़ है या जो कलर है, ये जो साइज़ है मैं ज़्यादा रखना चाहता हूँ, कितना रखना चाहता हूँ, 12 के बजाय मैं 40 रखना चाहता हूँ, तो नोट्स आपके 40 के बनेंगे, क्लियर। बात समझ में आई। और इसको हम क्लोज कर लेंगे, आपके नोट्स जो होंगे फिर क्या बनेंगे, 40 के बनेंगे। मजीद हम आते हैं नेक्स्ट आके रूलर, ये आएगा कि भाई आपको स्केल चाहिए या नहीं चाहिए। ग्रिड लाइन ये बारीक छोटी मोटी लाइनें आपको चाहिए या नहीं चाहिए जो स्लाइड के ऊपर है। स्लाइड में ग्रिड लाइन आपको सिर्फ ये बताती है कि भाई आप किस सेगमेंट में काम करना चाहते हो। गाइड 4 लाइन दरमियान में सेंटर में ड्रॉ होती है, जिसमें आपको डिफाइन होता है कि यार ये गाइड, ये सेंटर पॉइंट इसका ये है, क्लियर। जूम आपने करना है, नोट्स कहाँ पे, लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, नोट्स आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, क्लियर। ये नोट्स है, नीचे आप नोट्स वगैरह जो बनाते हो। जूम करना है, कितना जूम करना है, 500%, 400%, जितना आपने जूम करना है यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जूम कर सकते हो, या इससे ज़्यादा, या 100% पे या 33% पे। सपोज अगर ये जूम में काम नहीं किया, अच्छा अगर हम चाहते हैं कि जूम कितना हो, 100 पे हो, 400 पे हो, या एग्जैक्ट 100 पर आ जाए, टोटल जूम कितना है सर? जूम जितना भी आप करना चाहोगे ना, ये 100, 400 जितने भी आपने लेके जाना है, 5% इतने परसेंट इतना आपने ग्रोथ देना है, तो स्लाइड आपकी मजीद इतने परसेंट में एक्सपेंड हो जाएगी। सही है बेटा, जितना आप एक्सपेंड करना चाहते हो जूम करने के लिए। फिट टू विंडो यानी कि बिल्कुल फिट टू विंडो आ जाए, मुझे मजीद साइज जो है मुझे छोटा नहीं चाहिए, बड़ा नहीं चाहिए, बिल्कुल विंडो के मुताबिक आ जाए। कलर यहाँ से ग्रे या ब्लैक एंड वाइट जो आप कलर सिलेक्ट करना चाहते हो, न्यू विंडो जो आपने विंडोज़ आपने अरेंज की हुई है, आल विंडोज़ आ जाए, कैस्केड फॉर्म में आए, आल विंडोज़ इस शेट में आए, कैस्केड फॉर्म में आए, जो कि हम वर्ड में ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, वर्ड में कर चुके हैं ना बेटा। कैस्केड में एक दूसरे के ऊपर दूसरा आ जाए, तीसरे के ऊपर तीसरा आ जाए, या इसके अलावा स्प्लिट हो जाए, आपने इसको दरमियान में से आपने स्प्लिटर को जो है एडजस्ट करना है,
ये स्प्लिटर को एडजस्ट करने के लिए, और यहाँ से स्विच टू विंडो, विंडो नंबर 1 या विंडो नंबर 2 या जिसमें आपने जाना है। क्लियर? यहाँ तक काफ़ी है। तो यहाँ से हमारा ये काम भी ख़त्म हो जाएगा। मैक्रो इसकी जो है काम जो करती है वो कोड के तहत होती है, तो मैक्रो को अभी हम नहीं छोड़ते यहाँ तक। क्लियर? किसी